हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग सीखने वाले हैं कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन कैसे किया जाता है। एक वेबसाइट का लेआउट आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था CSS का वीडियो नंबर 51 में। आज इसी लेआउट को हम लोग रिस्पॉन्सिव करेंगे। रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे? तो मीडिया क्यूरी का यूज करके हम लोग रिस्पॉन्सिव करेंगे। क्यूरी के यूज करना मैं आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो सीरीज में बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, जो है वीडियो सीरीज 52 नंबर पे। वहाँ पे आप लोग मीडिया क्यूरी जाके देख सकते हैं कि उसका यूज कैसे किया जाता है। और आज हम लोग मीडिया क्यूरी का यूज करके ये पूरे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग अपने HTML वाले पेज पे। मैं आ गई हूँ अपने HTML वाले पेज पे और यहाँ पे मैंने उसी पेज को ओपन कर लिया है फ्रेंड्स, वेबसाइट लेआउट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाइटल में, और उसका ये सारा HTML है। और इसका CSS का जो पेज है कुछ इस तरीके से है, डेस्कटॉप एंड टैब मोबाइल, क्योंकि इसके अंदर हम लोग मीडिया क्यूरी लगाएंगे। और हाँ, इसमें जो ब्रेक पॉइंट होता है फ्रेंड्स मीडिया क्यूरी में, वो तो बहुत सारा ब्रेक पॉइंट आप दे सकते हैं अपनी मर्जी से। आप जितना ब्रेक पॉइंट देना चाहे दे सकते हैं, बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी होता है, वो ये तीन होता है, डेस्कटॉप, टैब और मोबाइल। इन तीनों डिवाइस का जो ब्रेक पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो इसलिए मैंने इन तीनों को लिखा है। तो हमारा डिजाइन है फ्रेंड्स, ये क्या हो रहा है कि फुल विड्थ पे तो अच्छा दिख रहा है, जैसे ही मैं छोटा कर रही हूँ तो ये खराब दिखने लग रहा है। तो कहाँ से खराब दिख रहा है वो मुझे देखना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से खराब। अब इसका विड्थ कैसे पता करेंगे? तो मैं इसे इंस्पेक्ट करती हूँ। इसे इंस्पेक्ट कर लिया है और इसे अब मैं छोटा करूंगी तो आप लोग टॉप पे देख सकते हैं कि उसका विड्थ बता रहा है क्या है कि यहाँ तक अभी 1170 तक है, तो बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। और इससे छोटा जैसे ही मैं कर रही हूँ तो जो हमारा इमेज है वो छुपना शुरू हो जा रहा है। तो इसके लिए अभी मैं क्या करूंगी कि इसका जो कंटेनर का साइज है वो मैं सबसे पहले कम कर देती हूँ और मैं 1170 के नीचे ब्रेक पॉइंट दूंगी। अभी CSS में चलते हैं हम लोग और वहाँ पे मीडिया के यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं, और ये जो डेस्कटॉप लिखा हुआ है इसके अंदर आके मैं लिखती हूँ मीडिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मीडिया के अंदर आके मिन विड्थ का यूज किया है, और मिन विड्थ में मैंने 1025 px का मिन विड्थ दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैक्स विड्थ का यूज किया है, जिसमें मैंने 1200 px इसको बताया है। अब मैं इसको ये चीज बोल रही हूँ कि मिनिमम 1025 से लेके और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1200 px तक आपको इस तरीके का डिजाइन दिखाना है। तो वो डिजाइन में आप इसको जाके बता दूंगी। अब जो भी डिजाइन दिखाना है जिस तरीके से भी मैं यहाँ पे जाके लिखूंगी। तो मुझे क्या करना है कि कंटेनर का जो क्लास है मेरा, ये जो कंटेनर का जो क्लास है इसका विड्थ छोटा करना है। तो मैं क्या करूंगी कि इसी को कॉपी कर लूंगी, और कॉपी करने के बाद आके इसमें मैं पेस्ट कर दूंगी और ये सारी चीजें हटा दूंगी। मैं कलर वगैरह इसका कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे विड्थ छोटा करना है। तो विड्थ को मैं रहने दूंगी और यहाँ पे विड्थ को कर देती हूँ मैं 1024। हम लोग Ctrl+S करते हैं, रिफ्रेश करके देखेंगे। रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारा इमेज भी यहाँ पे शो हो रहा है, और जो ये पैराग्राफ है, कंटेंट है मेरा, वो भी शो हो रहा है। यहाँ पे फुटर भी अच्छे से दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है किसी भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाने के लिए, यहाँ पे स्क्रॉल नहीं आना चाहिए नीचे में। अगर नीचे स्क्रॉल आता है, स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। नीचे में स्क्रॉल बार आने का मतलब है कि हमारा डिजाइन अच्छे से नहीं हुआ है और हमारा CSS भी अच्छे से नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्क्रॉल दिखाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्क्रॉल बार नहीं दिखा रहा है। अब इसके बाद मैं इसे छोटा करके देखती हूँ कि कहाँ तक ये सही दिख रहा है मुझे। तो अब ये मुझे 1024 तक सही दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जैसे ही ये 1024 से नीचे जा रहा है, डिजाइन इसका फिर से खराब हो रहा है। तो उसके लिए मैं फिर दोबारा से एक और ब्रेक पॉइंट लगाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी कि इस पूरे को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देती हूँ। और पेस्ट करने के बाद क्या करूंगी कि यहाँ पे और यहाँ पे साइज में चेंज कर दूंगी, और यहाँ पे कंटेनर का विड्थ भी मैं चेंज कर दूंगी।
हम लोग इसे क्या बोले हैं कि 901 से लेके, मतलब मिनिमम कम से कम यहाँ से लेके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक 1024 तक आपका जो कंटेनर का विड्थ है वो 900 पे दिखाना है। अब इसे मैं कंट्रोल एस करती हूँ और रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो अभी मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया तो आप देख सकते हैं कि अब इस वाले साइज पे भी अच्छा दिख रहा है। डिजाइन तो इस तरीके का दिख रहा है, इसमें सब कुछ दिख रहा है हमें, बट हो क्या रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दिख रहा है फ्रेंड्स इमेज के नीचे। और ये क्या है, इधर दूसरे साइड पे लेफ्ट साइड में जो कंटेंट है वो पूरा नीचे तक आ रहा है, बट राइट साइड में थोड़ा स्पेस दिख रहा है जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे हमारा कंटेंट है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कंटेंट है ये 60% पे जा रहा है और इमेज है वो 40% पे जा रहा है। तो दोनों को जो 40% और 60% है वो चीज़ें हटा के दोनों को 50-50% पे हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों का विड्थ। और उसके बाद ये जो कंटेंट ज़्यादा हो रहा है इसके लिए हम लोग ओवरफ्लो जो प्रॉपर्टी होता है उसका यूज कर लेंगे। यहाँ पे CSS में जाके हम लोग को देखना है कि हमारा जो कंटेंट का क्लास है वो कहाँ पे है। ये रहा हमारा कंटेंट का। अब मैं क्या करूँगी कि इसे पूरा कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगी। करते हैं कंट्रोल एस और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो भी कंटेंट आ रहा है पैराग्राफ अब 50px में हो गया, इमेज भी 50px में हो गया, बट जो नीचे स्पेस आ रहा है वो अभी भी आ रहा है। तो स्क्रॉल यहाँ पे लगाएंगे जिसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक प्रॉपर्टी ओवरफ्लो का। CSS में आके ये जो यहाँ पे कंटेंट वाली क्लास है इसे कॉपी करके और यहाँ पे मैं जाके इसे पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें डिलीट कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे कंटेंट में जाके मैंने P लिखा है पैराग्राफ के लिए और ओवरफ्लो स्क्रॉल कर दिया है कि वहाँ पे स्क्रॉल बार आना चाहिए और हाइट फिक्स कर दिया है। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखेंगे। अभी मैंने रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या किया कि हाइट फिक्स कर दिया है। तो अब वो इमेज का जितना हाइट है सेम हाइट अब हमारा पैराग्राफ मतलब कि कंटेंट वाले क्लास को भी ले रहा है। और यहाँ पे स्क्रॉल आ रहा है। अब स्क्रॉल आने से क्या हो रहा है कि कंटेंट तो हमारा ज़्यादा था और मैं हाइट अब कम कर दी हूँ तो इसमें दिखने के लिए कम कंटेंट दिख रहा है, बट हम लोग पूरा कंटेंट पढ़ने के लिए इसे स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रॉल का यूज किया है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लगा के। बाद मैं इसे थोड़ा और छोटा करके देखती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे ही मैं 900 से नीचे जा रही हूँ तो हमारा डिजाइन क्या हो रहा है कि फिर से खराब हो रहा है, इमेज हमारा यहाँ पे छुप रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रॉल बार बन के आ रहा है। स्क्रॉल बार बनने का मतलब कि हमारे डिजाइन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारा इमेज यहाँ पे छुप रहा है। अब इसे हम लोग एक और ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। मैं इसी को दोबारा से कॉपी कर रही हूँ। मैं इसे कॉपी कर रही हूँ दोबारा से और यहाँ पे जो मोबाइल वाला साइज है इसमें मैं पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पे जो हमारा विड्थ है इसे मैं चेंज कर दूंगी। यहाँ पे जो मैंने विड्थ चेंज किया है तो वो मिन विड्थ मैंने क्या किया कि 768 दिया है और मैक्सिमम 900 दिया है। अब इसके अंदर हम लोग अपना CSS का यूज करेंगे। अब इसके अंदर भी हमें कंटेंट का विड्थ छोटा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कंटेनर का जो विड्थ है वो 900 है। तो इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पे विड्थ मैं चेंज कर देती हूँ। हम लोग अब कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो मैंने इसे रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करने के बाद अब क्या हो रहा है कि हमारा इमेज अब फिर से दिखने लगा। बट यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है ये क्या हो रहा है कि फिर से ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ नीचे तक जा रहा है और यहाँ पे वाइट स्पेस दिख रहा है। तो इस वाले ब्रेक पॉइंट पे भी हम लोग को ओवरफ्लो का यूज करना पड़ेगा।
क्या करूँगी कि इसी को कॉपी करूँगी और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगी। और ये जो हाइट मैं कम कर देती हूँ, क्योंकि हमारा जो इमेज का हाइट है वो कम होते जा रहा है, तो स्पेस भी कम है हमारे पास। अब मैं इसे कंट्रोल एस करती हूँ और रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारा सब कुछ सही दिख रहा है। मैं थोड़ा और छोटा करके देखती हूँ। तो अभी मैंने इसे जैसे ही 768 से नीचे किया तो फिर से हमारा इमेज छुपना शुरू हो गया। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि इमेज को नीचे अब दिखाएंगे, क्योंकि अब इसे यहाँ पे 50% पे दिखाएंगे तो हमारा इमेज बहुत छोटा दिखेगा, नहीं दिखेगा वो अच्छे से। तो इसलिए अब क्या करेंगे कि इमेज को भी 100% पे और यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है ये भी 100% पे कर देते हैं हम लोग। तो एक और ब्रेक पॉइंट देना पड़ेगा जिसमें कि इमेज नीचे दिखे और ये जो पैराग्राफ है ऊपर दिखे फुल विड्थ पे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक और मीडिया क्वेरी लगा के ब्रेक पॉइंट दिया हुआ है और इसका विड्थ मैंने यहाँ पे 766 कर दिया है और कंटेनर का 601 किया है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ इस बार मैंने मैक्स विड्थ यूज किया है। अब मैक्स विड्थ यूज करने का मतलब क्या होगी कि मैक्सिमम यहाँ तक 0 से लेके 766 तक जो इसका साइज है उसमें ऐसा डिजाइन होना चाहिए। जैसे कि कंटेनर का साइज मैंने यूज किया है 601, तो इतना होना चाहिए। अब इसके आगे अभी हम लोग को कंटेंट का और इमेज का भी साइज यहाँ पे देना पड़ेगा। मैं 100% कर देती हूँ दोनों का साइज। तो मैं सिंपली यहाँ से ही कॉपी कर लूँगी कंटेंट को और यहाँ पे पेस्ट करके और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 100% और फिर इमेज को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर, मैंने दोनों को 100% कर दिया है और इसे करते हैं हम लोग कंट्रोल एस, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी ये रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है फ्रेंड्स। इमेज नीचे आ गया है, पैराग्राफ के फुल विड्थ पे दोनों हो रहा है। बट अब इसमें क्या हो रहा है, इमेज तो हमारा अच्छा दिख रहा है, पैडिंग लेके आ रहा है चारों तरफ से अच्छे से, बट एक कंटेंट जो है यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगी इसको कि जस्टिफाई कर दूंगी कि दोनों तरफ से बराबर दिखे। और यहाँ पे जो हमारा हेडिंग आ रहा है H1, ये क्या है कि लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो इसे मैं सेंटर में कर दूंगी। मैंने इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है और IMG यूज कर लिया है। और यहाँ पे मैंने जो मार्जिन दिया हुआ है ना, सॉरी, और यहाँ पे मैं जो मार्जिन लगाई हूँ उसे 0 कर दूंगी। तो मैंने मार्जिन टॉप 0 कर दिया है। अब इसके बाद कंटेंट है, कंटेंट का H1 पे हम लोग को काम करना है। तो इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे H1 और ये विड्थ मैं डिलीट कर देती हूँ और टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ पे हम लोग कर देंगे। तो मैंने कर दिया H1 का टेक्स्ट अलाइन सेंटर और इसे ही मैं एक बार और कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करके यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे और H1 की जगह पे मैं लिख दूंगी P, मतलब कि पैराग्राफ। और यहाँ पे जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर है इसे हटा के मैं करूँगी टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो यहाँ पे मैंने कर दिया जस्टिफाई। अब इसे हम लोग कंट्रोल एस करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा H1 है अब सेंटर में आ गया है और ये जो पैराग्राफ है वो भी दोनों तरफ से अब इक्वल दिख रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे टॉप से जो इमेज का टॉप था वहाँ से बहुत सारा मार्जिन ले रहा था, तो मैंने उसे भी हटा दिया है, तो वो भी अच्छा हो गया है। और यहाँ से भी अब आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से हमारा फुटर भी दिख रहा है। तो अब जो हमारा डिजाइन है छोटे डिवाइस पे जैसे मोबाइल पे कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब मैं इसे थोड़ा छोटा करके देख रही हूँ। 766 से जैसे ही नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है कि यहाँ से थोड़ा कंटेंट भी हमारा छुपने लगा है, तो उसके लिए हम लोग को एक और ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा।
यहाँ पे मैंने जो ब्रेक पॉइंट दिया है मीडिया लगा के, इसमें भी मैंने सिर्फ मैक्स विथ का यूज किया है, और यहाँ पे जो इसका विथ दिया है वो 668px का दिया है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा कंटेनर है उसका साइज छोटा कर देंगे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, इस वाले कंटेनर को कंट्रोल C करके, और यहाँ पे मैं कर दूंगी कंट्रोल V। तो अभी क्या है, ये 601 है, बट अब मैं इसे इससे भी छोटा कर दूंगी। तो मैं 500 कर देती हूँ। 500 करने के बाद इसे हम लोग कंट्रोल S करेंगे और रिफ्रेश करके देखती हूँ। मैं अब इसे रिफ्रेश करती हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद मैं इसे छोटा करती हूँ। अभी छोटा करने के बाद भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अब हमारा इमेज भी नहीं छुप रहा है और कंटेंट भी नहीं छुप रहा है, दोनों हमें अच्छे से दिख रहा है। छोटा चाह रही हूँ कि छोटा होने के बाद ये जो H1 है इसका कलर चेंज हो जाए, तो मैं इसके लिए एक CSS लगा देती हूँ। मैं इसे कॉपी करती हूँ और कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेती हूँ, और ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन है इसे डिलीट कर देती हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे कलर लगा देती हूँ, कलर रेड कर देती हूँ, और इसे हम लोग कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके देखते हैं। तो भी रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सबसे छोटे डिवाइस पे अब हमारा जो H1 है वो रेड कलर का दिखेगा, और बाकी जो भी डिवाइस है उस पर वो ब्लैक कलर का दिखेगा। आप देख सकते हैं बड़े करने पे कुछ इस तरीके से हमारा डिजाइन दिख रहा है यहाँ पे, और जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है उसका डिजाइन भी चेंज होता जा रहा है, ऐसा कुछ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।